नीलेश आर्या बच्चा बोल रहा है कि सर पहले आप वहां पढ़ाते थे और धोखा देकर भाग गए, मेरा बैच के पैसे बर्बाद हो गए। बेटा एक बात बताता हूं, अगर मैंने गुनाह किया होता तो मैं छुप जाता, क्योंकि गुनाह है ना, वो गुनाह है तो मैं सबके सामने नहीं आता। मैं तो यहां सबके सामने हूं लाइव, इसका मतलब गुनाह तो मैंने नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको बोला था कि बैच रिकॉर्डेड आएंगे, आपको रिकॉर्डेड मिले हैं। लाइव की हमने प्रॉमिस नहीं किया था तो लाइव नहीं देंगे, पूरा कोर्स बना के, पूरा रिकॉर्डेड बना के आप तक पहुंची होंगी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, इंटरनल बातें आपको पता नहीं है, इसलिए शायद आप हम लोगों पर गुस्सा कर सकते हो, आपका जायज है, क्योंकि बच्चे टीचर को जानते हैं, बच्चे और लोगों को नहीं जानते जो पीछे से काम करते हैं। तो आप उनको नहीं गरियाओगे ना, उनको गाली नहीं दोगे, गाली तो टीचर को पड़ेगी, चलेगा, वो भी अंडरस्टूड है ना। ऐसे बर्बाद हो गए मैं नहीं मानता, क्योंकि बेटा उसी बैच को पढ़कर बच्चे आईआईटी खड़गपुर भी गए हैं। क्या होता है ना कि हम अपनी नाकामयाबी को कहीं ना कहीं थोपना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं फेल हो गया था। अब उसकी भरपाई किसी के द्वारा तो करूं, कहीं तो किसी पे तो ब्लेम करूं। अगर मैं ही ब्लेम ले लूंगा तो घर वाले तो मुझे खा जाएंगे, या तू ही नहीं पढ़ा। फिर आप क्या बोलते हो, फलाना टीचर चला गया, फलानी की वजह से मैं फेल हो गया। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, आप खुद बर्बाद होते हो अपनी जिंदगी में। कोई nobody can destroy you unless until आप खुद नहीं चाहते अपने आप को बर्बाद करना। आज मुझसे कोई बोल दे कि जा मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, मैं नहीं होऊंगा बर्बाद। सामने वाला यार इतना, सामने वाला आपको बर्बाद कैसे कर सकता है? उसने बोला, आप पे असर हो गया, है ना। इंटरनल बातें आपको नहीं पता, ठीक है। आप भाई मैं तो कह रहा हूं 500 लोग थे, पर पढ़ाने वाले 50 ही लोग थे। बच्चों को वो 50 चेहरे दिखे होंगे नो डाउट, पर 450 नहीं दिखे ना। वो देखते बेटा, तब शायद फील होता कि गलती यार, आईना देखो ना यार बेटा, यार आईने सच्चाई देखो ना यार। यहां आके लिख देने भर से धोखा देकर, अगर धोखा देकर भागना होता तो बेटा मैं रैंक प्लस खड़ा नहीं करता। अगर मुझे बच्चों के लिए, मैं आज भी बच्चों के लिए नहीं सोचता तो मैं रैंक प्लस खड़ा नहीं करता। मैं आज भी तुम्हारे लिए खड़ा हूं यहां पे। मैं भाग जाता मुंह छुपा के, और तेरे 5-10 हजार रुपए की फीस लेकर मैं भाग जाऊंगा, सोचने वाली बात है बेटा। 10-5 करोड़ रुपए देता तो सोचता भी कि चलो भाग जाऊं, जिंदगी निकाल लूंगा। ये 10-5 हजार रुपए देकर भाग गया। कैसे तो बात करते हो तुम लोग, थोड़ी शर्म आनी चाहिए बेटा। अपने उसमें झांक कर देखो कि क्या वास्तविकता में मेरी औकात है इन सर से बात करने की। क्या वास्तविकता में ये कोविड के टाइम के बाद से जो ऑनलाइन सिस्टम आया है ना, क्या वास्तविकता में इसने टीचर और स्टूडेंट के बीच में उस रिश्ते को कायम रखा है जो रहना चाहिए था। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, लोग भाग रहे हैं अब कि बस पैसा कमाना है, लेकिन वो रिश्ता जो टीचर और स्टूडेंट का था वो तो सदियों पुराना है, वो तो हमेशा कायम था। वो तो तब भी था जब गुरु और शिष्य हुआ करते थे, और वो आज भी है जब टीचर और स्टूडेंट होते हैं। फीलिंग तो फीलिंग है, ज्ञान तो ज्ञान है, गुरु तो गुरु है। रिश्ते कभी नहीं बदलते बेटा, उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, इसलिए वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लोग भाग रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, एक बैच में 2.5 लाख बच्चे भर रखे थे, एक बैच में 2.5 लाख बच्चे भर रखे हैं, और 2000 रुपए की फीस पे पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी गणित समझदार हो ना तुम लोग। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर तुम क्लिप काटना चाहो क्लिप काट लो, दुनिया में भेजना चाहो कहीं भी भेज दो। एक बैच में 2.5 लाख बच्चे भर के मैं 2-2 हजार की फीस पे पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख इंटू 2 करना 50 करोड़ रुपए होते हैं। मैं 50 करोड़ रुपए का धंधा कर लूंगा, पर उन 2.5 लाख बच्चों का क्या मैं वास्तविकता में उन 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन करवा पाऊंगा?
क्या वास्तविकता में उन 2.5 लाख बच्चों की एक एक बच्चे को सुन पाऊंगा? तुम्हें भी दुख नहीं होगा कि 2,000 तो गए हैं, 2,000 तो गए हैं, तुम्हारी जेब से 2,000 गए हैं, अगले के पास 50 करोड़ बनकर आए हैं वो। मैं भी धंधा कर सकता हूं। मेरे को तुम बोलते हो ना बैच की फीस बहुत ज्यादा है, मैं भी कर दूं, मैं 1,000 रुपए कर दूंगा और मुझे तो 50 करोड़ भी नहीं कमाने, मैं 1,000 रुपए कर दूंगा और फिर भर दूंगा तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह बैच में। सिलेक्शन की गारंटी नहीं। जिसके सपने इतने बड़े हैं उसकी फीस सस्ती कैसे हो सकती है? क्या वो सच में तुम्हारे सपने पूरे कर रहा है या वो अपने खुद के सपने पूरे कर रहा है? सोचना गहराई से। तुम्हारे सपने तो पूरे नहीं हुए। रिजल्ट आया अभी जेईई मेन का, बताओ ना कौन बच्चे का सपने पूरे हो गए? और 2.5 लाख बच्चे, 2-5 लाख बच्चे, लाख बच्चे मैं पढ़ा भी लूंगा तो उनमें से 2-4-5 तो निकल ही जाएंगे ना। तेरा हुआ क्या सिलेक्शन? बचाओ पैसे, जाओ ना यार, बचाओ ना, 2-2 हज़ार रुपए की फीस दो ना भाई। अभी भी कह रहा हूं जाओ। ये जो 5-7 साल तक ये चलेगा उसके बाद आंखें खुलेंगी तो ये जो 5-7 साल की जो बच्चे हैं ना इनकी जिंदगियां तो बर्बाद है भाई। तुम बच्चे हो भाई, तुम भावनाओं में बह जाते हो, तुम्हें लगता है कोई तो आया है मार्केट को तोड़ने। मत करो यार, मत जगाया करो मेरे को। बहुत सारी बातें हैं बेटा बताने को, तुम बच्चे हो यार, तुम जानते नहीं हो चीजों को। मैं भी कर दूंगा बैच के साथ। मुझे क्या ही लगता है, मैं 1 लाख बच्चे पकड़ लाऊंगा 1,000 रुपए की फीस पे, 1,000 रुपए फीस पे मैं 1 लाख बच्चों को पकड़ लाऊंगा। मेरे को क्या ही पढ़ना, तो भी बेटा जी 1,000 की फीस पे लाख बच्चे हो गए। कितने हो गए भैया जी? 10 करोड़ रुपए। सोच, 10 करोड़ रुपए तेरी जेब से तो 1,000 ही गए, मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा। और क्या मेरा मकसद पैसा कमाना है? क्या मैं पैसा कमाने की दृष्टि से आया हूँ यहाँ पर? हाँ, लेकिन ये भी नहीं बोलना कि सब फ्री में दे दो। बेटा हर चीज़ की एक कॉस्ट लगती है। चल मैं पैसे नहीं लूँगा लेकिन मेरी टीम तो लेगी, उनकी तो फैमिली है, मेरी फैमिली है, खर्चे के लिए कुछ तो चाहिएगा। सिस्टम दे रहे हैं, लाइट, बिजली, पंखा, किराया, भाड़ा, उसके लिए तो फीस लगेगी। मत दे तू मेरे को मत कमा के दे। पर तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, वो डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे को ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इतनी महंगी फीस कर रखी है। मेरे को समझ नहीं आता। मैं 15 साल पहले यार 60-70 हज़ार रुपये दे के नहीं आया हूँ। 1 साल की, 2 साल की मैंने 1,20,000 रुपये फीस दी है। 1 साल की 1,20,000 रुपये दी है और आज तुमसे 20,000, 30,000, 40,000 की फीस मांग लेते हैं 15 साल बाद, तो तुमको लगता है महंगी है। अरे जब जेईई का सपना देख रहे हो, IIT सस्ती है कि महंगी? IIT महंगी है। अरे जिस चीज़ की तुम सपने देख रहे हो, जब वही चीज़ महंगी है तो फीस तो महंगी पे करनी पड़ेगी ना। क्वालिटी चाहिए तो, वरना ट्रेन में तो बेटा जनरल डब्बा भी होता है, ट्रेन में AC डब्बा भी होता है। चॉइस इज योर्स। आपको कैसा मेंटेन करना अपने आप को, ठीक है? तो प्लीज़ अगर समझते हो, समझदार हो तो देख लेना, आगे आपकी मर्जी है बच्चे, है ना। मुझे कुछ भी नहीं यार, तुम बोलोगे मैं 1,000 रुपये कर दूंगा, फीस 1,000 रुपये कर दूंगा, तुम 1 लाख बच्चे ला के दे दो मेरे को। मैं कह रहा हूँ यहाँ से लाख बच्चे ला के दे दो कि सर ये 1 लाख बच्चे हैं, 1,000 रुपये देना चाहते हैं और एक ही बैच बना दो इनका, सारे एक ही बैच के बच्चे हैं, बना दूंगा। मेरे को क्या ही लगेगा, सबको एक साथ रजिस्टर करवा दूंगा ऐप में, एक साथ क्लास फेंक दूंगा। समझ में आया? कोई डाउट नहीं बताऊंगा, कोई बातचीत नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ पढ़ा के फेंक दूंगा। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं। आज जो बच्चा हमारा बैच में पढ़ रहा है ना, पूछना उन बच्चों से, बैच चालू हो गया है जेईई का, पूछना खाली उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन बैच के बच्चों का। तो वे खुद बताएंगे कि यार फील तो है यहाँ पर। ठीक है, तो खैर चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है बेटा जी, है ना, और मर्जी है आपकी, आपको कैसा लगता है, क्या लगता है। खैर आज के लिए इतना ही बेटा जी, अब मैं चलता हूँ, समय हो चला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।